ओम शांति। आज प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा की मुरली है 29 अक्टूबर 1970 की। दीपावली का अवसर है, उसमें बाबा आए हुए हैं। तो इस मुरली में बाप दादा दीपावली के आध्यात्मिक रहस्य एवं आध्यात्मिक महत्व को बता रहे हैं। साथ ही साथ इस अवसर पर हम आत्माओं के विशिष्ट पुरुषार्थ क्या होने चाहिए, इस पर हम सबका ध्यान खिंचवा रहे हैं। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही, मेरे दिल ने यही बात दिल से कही, मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। एक बाबा मेरा दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। में सब सुख पाऊं मैं, सुख पाऊं मैं। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। एक बाबा मेरा दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। पिता हो तुम ही सखा मेरे बंधु हो, तुझसे सब संबंध है मेरे। तुम ही शिक्षक सद्गुरु हो, मेरे सद्गुरु हो। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। एक बाबा मेरा दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। याद प्यार हमें इतना देते, कुछ और याद न शुक्र गुजार तुम्हारे। भाग्य पे मन इतराता है, इतराता है। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। एक बाबा मेरा दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। एक बाबा मेरा दूसरा ना कोई, एक बाबा मेरा दूसरा ना कोई। एक बाबा मेरा दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई। बाबा कहते हैं, कौन से दीपक अच्छे लगते हैं? मिट्टी के दीप अच्छे लगते हैं या आत्म दीप अच्छे लगते हैं?
बाबा कहते हैं, जो दीपक अचल एवं अखंड हो, जिनका घृत कभी न खुटता हो, ऐसे दीप अच्छे लगते थे। जो टिमटिमाने वाले दीपक हो, जिनका घृत खत्म हो जाता हो, बुझ जाते हो, ऐसे दीप किसी को अच्छे नहीं लगते। तो आज बाप दादा आत्म दीपक को देख रहे हैं। आप सभी बच्चे जो जगती ज्योति बने हो, जिनके अंदर ज्ञान का प्रकाश फैला हुआ है, तो आप सब बच्चे जो चैतन्य दीपक बने हो, बाबा उनको देख रहे हैं। और बाबा आप सभी से ये अपेक्षा भी करते हैं कि आप सब अचल, अखंड और कभी न फूटने वाले दीप बनोगे। बाबा कहते हैं, अपने को ऐसा दीपक समझते हो? हाँ? ऐसे दीपकों को ही कहा जाता है दीपमाला। जब ऐसे दीपक बहुत सी संख्या में एक साथ जगमगाते हैं तो उनकी माला बन जाती है, और ऐसे दीपक फिर दीपमाला कहलाते हैं। बाबा कहते, आप आत्म दीप हो। जैसे उस भौतिक दीपक में घृत होता है, ऐसे आप में ज्ञान की बाती है और परमात्म प्रेम, परमात्म याद का निरंतर घृत करता रहता है। तो अगर परमात्म याद में निरंतर रहोगे, ज्ञान की बाती का उपयोग करोगे, तो स्वयं प्रकाशित रहोगे, स्वयं का पथ प्रकाशित रहेगा और संसार को भी जगमग कर सकोगे। ऐसे बाबा कहते हैं। बाबा कहते हैं, आत्मा ज्ञान से प्रकाशित है। भौतिक दीपक तेल समाप्त होने पर बुझ जाता है, परंतु आप आत्म दीपक परमात्मा के याद रूपी घृत से निरंतर प्रकाशित रहते हो। बाबा कहते हैं, दीपमाला में क्या क्या करते हैं संसार के लोग और आपको क्या क्या करना है। तो दीपमाला में संसार के लोग बाहरी चीजों की साफ सफाई करते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं, कमाई करते हैं, मंत्र जगाते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको अपनी पुरानी कमी, कमजोरियों, निर्बलता और स्वभाव संस्कार की सफाई करनी है। आपके अंदर कोई भी आसुरी स्वभाव, निर्बलता का संस्कार न रह जाए। आप शक्ति के सागर परमात्मा की संतान हो, शक्ति स्वरूप हो, जगती ज्योति हो। इसलिए आप में कोई ऐसे संस्कार न रह जाए। अपने अंदर के बुरे संस्कारों की सफाई करो। फिर बाबा कहते हैं कि नए वस्त्र दिवाली के दिन लोग धारण करते हैं, तो आपको अपने ऊपर पुराने संस्कार रूपी वस्त्रों को, पुराने स्वभाव रूपी वस्त्रों को हमेशा हमेशा के लिए त्याग दें और नए स्वभाव, नए संस्कार, सतयुगी संस्कार अपने जीवन में, अपने अंदर धारण करें। बाबा कहते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि पुराने कपड़ों का त्याग करने के बाद भी उनसे मोह नहीं जाता, कभी कभी उसको भी पहन लिया करते। तो ऐसे आप नहीं करना कि पुराने संस्कार को त्यागो फिर उसको धारण कर लो।
जिस जिस चीज को बाप प्रेम नहीं करता, आपके पुराने स्वभाव संस्कारों से, आसुरी संस्कारों से बाप को कोई भी प्रीत नहीं है। तो जिस चीज को जो चीज बाप को प्यारी नहीं लगती वो आपको प्यारी कैसे लगती है? क्यों आप अपने पुराने स्वभाव संस्कार को पुनः धारण कर लेते हो? ऐसे बाबा कहते हैं। अच्छे अच्छे साज सजे सजाए वस्त्र बाबा दे रहे हैं, दिव्य संस्कार बाबा दे रहे हैं, उसको धारण क्यों नहीं करते हो? उसको उतार कर पुनः वही पुराना चोला, घिसा पिटा चोला क्यों धारण कर लेते हो? ऐसे बाबा क्वेश्चन भी करते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि आपको इस दिवाली में आवाहन भी करते हैं ना लोग, लक्ष्मी और गणेश का आवाहन करते हैं ताकि उनकी कमाई हो जाए। तो बाबा कहते हैं आपको इस दिवाली पे दिव्य गुणों का आवाहन करना है और जितने भी अवगुण हैं उनकी आहुति डालनी है। आहुति डालते समय क्या बोलते हैं? स्वाहा। तो जो अवगुण है, बुराइयां हैं, उनको इस दिवाली पे स्वाहा करना है। ऐसे बाबा मीठी मीठी शिक्षाएं हम बच्चों को दे। बाबा कहते हैं कि दिवाली ताजपोशी का समय होता है, ताजपोशी का यादगार है और सतयुगी अनुभव का यादगार है। राम जब अयोध्या आए तो घर घर दीप जलाए गए और उनका राज तिलक किया, ताजपोशी हुआ। तो आप सबको भविष्य की जो ताजपोशी होने वाली है उसको याद करना है और संगम पर आप जो स्वराज्य अधिकारी बने हो, अपने इंद्रियों के अधिकारी बने हो, उसकी ताजपोशी बाबा करना है। बाबा कहते हैं सतयुगी अनुभव को ऐसे अनुभव करो जैसे कल की बात हो। बाबा कहते हैं, उदाहरण देते हुए, कि जैसे दूरबीन से चंद्रमा कितना दूर है, ग्रह नक्षत्र कितने दूर हैं, लेकिन दूरबीन से वैज्ञानिक लोग उसको नजदीक देख लेते हैं, ऐसे देख लेते हैं मानो कि वो अति करीब हो। ऐसे भले सतयुग आने में अभी बहुत दिन बाकी है, लेकिन आपको जो बाबा ने दिव्य नेत्र दिया है, उन नेत्रों के द्वारा आप सतयुगी स्वभाव को ऐसे देखो जैसे अभी कल आने वाला है, कल आया किया है। और जानते हो ये चीजें दिखेंगी, जैसे हम सब योग में बैठे हैं, हम सब चलते हैं, लेकिन सबके मन में क्या क्या चल रहा है? ये सबके अपने अपने तल है, अपने अपने स्तर है। ठीक इसी प्रकार से जितना जितना बाबा कहते हैं संपूर्णता के समीप पहुंचते जाओगे, उतना उतना सतयुगी नजारे आपको यहां दिखाई देंगे। दुनिया को नहीं, लेकिन आपकी स्थिति संपूर्णता के समीप है, इसलिए आपको वो सतयुगी नजारे दिखाई देंगे। आपके बगल में बैठा है, उसको कुछ फील नहीं हो रहा है, लेकिन आपको फील होगा। तो अभी हम सबको ऐसे संपूर्णता के करीब पहुंचने का पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते हैं ऐसा अनुभव हो कि पुराना चोला छोड़ा और नया सजा सजाया धारण किया। ये जो सामान्य सादा वस्त्र है, दोनों रूप में देखो अपने को, इसको छोड़ा और लक्ष्मी के रूप में, नारायण के रूप में, देव के रूप में, देवी के रूप में ये मैं चला। ऐसे ऐसे आपको आभास होगा, ये बाबा कहते हैं। बाबा कहते हैं दिवाली पर लोग अपने पुराने बही खाते को बंद करते हैं और नया बही खाता चालू करते हैं। आपको भी पुराने चौपड़े को बंद करना है। अपने जिंदगी में, पिछली जिंदगी में आपने जो भी अच्छा किया, बुरा किया, उस चैप्टर को बंद करना है
बार बार याद करके अपनी गलती को, अपनी कमी कमजोरियों को बार बार याद करके दुखी नहीं होते रहना है। उस खाते को क्लोज कर देना है। अब उस पेज को पुनः नहीं पढ़ना है और नया पेज चालू करना है। ऐसे बाबा कहते हैं। बाबा कहते हैं आज इस समय जो मुरलियां बाबा की चल रही हैं उसमें बाबा बिल्कुल हम बच्चों को समझ देते जा रहे हैं कि इसी से देख लो आप और सामने वाला सतयुग का टिकट कटा रहे हो या त्रेता का। प्रतिदिन कुछ न कुछ इशारा देते हैं। आज भी बाबा इशारा दे रहे हैं कि एक तो है बाबा के बच्चे जो विजयी रतन है और एक बाबा के बच्चे हैं जो कमजोरी के बोल बोलते रहते हैं। तो विजयी रत्नों के बोल कैसे होंगे उसको बाबा कहते हैं, समझाते हैं। और जो कमजोर हैं उनके बोल कैसे होंगे उसको समझाते हैं। और फिर कहते हैं जो विजयी रतन है वे समझो चक्रधारी में अपना पार्ट फिक्स कर रहे हैं अर्थात सतयुग में। और जो कमजोरी के बोल बोलने वाले बच्चे हैं वे समझे कमान वाली दुनिया में हम अपना पार्ट पक्का कर रहे हैं। बाबा कहते हैं विजयी रत्नों की भाषा ही अलग होती है। उनकी भाषा होती है करना ही है। बाबा ने कहा है तो करना ही है, बनना ही है, करके ही दिखाएंगे, बन के ही दिखाएंगे। इतना दृढ़ता उनके अंदर होता है। तो ऐसी दृढ़ता है तो बाबा कहते हैं समझो उनका भविष्य चक्रधारी दुनिया में। और जो कमजोर बच्चे होते हैं वो थोड़ा अलबेले होते हैं। वो कहते हैं हो ही जाएगा, अभी बहुत समय पड़ा है, पुरुषार्थ तो कर ही रहे हैं। ऐसे उनके बोल होंगे। तो क्या मेरे बोल ऐसे हैं? समझना पड़े अपने आप को। तो जिनके बोल ऐसे हैं वो समझो कमानधारी दुनिया में अपना पार्ट फिक्स कर रहे हैं। ऐसे फिर कभी कभी रायल भाषा में बच्चे बोलते हैं कि अगर सब सतयुग में ही चले जाएंगे तो त्रेता में कौन जाएगा, इसलिए हमें त्रेता में ही जाने दो। दयालु बन के फिर दूसरा सतयुग में चला जाए और हम त्रेता में। बाबा कहते हैं इस बात में दयालु नहीं बनना है कि कोई तो बन जाएगा, मैं नहीं बनूंगा तो वहां कोई दूसरा चला जाएगा। हम वहां बाबा कहते हैं ऐसे नहीं बनना, इसलिए हम ही बन जाएं। कोई ना कोई को तो त्रेता में जाना ही है तो हम ही क्यों ना चले जाएं। ऐसे दयालु नहीं बनना है। बाबा कहते हैं सभी को विजयी और संपूर्णता का दांव लगाना है। जैसे पासे में दांव लगाया जाता है, बाजी लगाया जाता है, तो बाजी कैसे लगाया जाता है? बहुत सोच समझ के और बड़ी ही तत्परता के साथ, जागरूकता के साथ, किसी भी प्रकार से मैंने जो दांव लगाया है उसे में मैं हारूं ना। तो ठीक ऐसे ही तत्परता के साथ ये कल्प कल्प की बाजी है, पूरी निष्ठा के साथ इसमें अपना संपूर्ण प्रयास करना है। ऐसे बाबा हम बच्चों से अपेक्षा करते हैं। ऐसे फिर बाबा कहते हैं आपकी स्मृति क्या हो और आपका निशाना क्या हो। बाबा कहते हैं स्मृति में बाप की याद हो, नयनों से, मुख से सदैव बाबा के नाम दिखे हो। नयनों में बाबा दिखे, मुख से बाबा बाबा निकले। और निशाना क्या हो? सतयुगी नजारे, नैनों में आपके सतयुगी नजारे दिखते रहे, तब आपकी समझो सच्ची सच्ची दिवाली। अच्छा, ओम शांति।